आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 7 मार्च 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। प्रदेश में 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षा को लेकर बोर्ड इस बार बड़ा फैसला करने जा रहा है। छात्रों को इस बार परीक्षा के सिलेबस में कटौती की जाएगी। इसके लिए बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों को संचालन नियमित रूप से नहीं हो सका। कोरोना के कारण 10वीं और 12वीं की कक्षाएं देर से शुरू हुई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से हाई व हायर सेकेंडरी परीक्षाओं का सिलेबस कम किया जाएगा। बोर्ड ने परीक्षाओं का नया ब्लूप्रिंट बनाकर जारी करने की घोषणा की है। इसके बाद यह तय माना जा रहा है कि सीबीएसई की तर्ज पर बोर्ड भी सिलेबस में लगभग 30% की कमी कर सकता है। बोर्ड ने शनिवार को घोषणा की है कि अभिभावकों के सुझावों के आधार पर 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं के लिए जारी ब्लूप्रिंट को बदलने पर विचार हो रहा है। संशोधित ब्लूप्रिंट 9 मार्च मंगलवार को जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले सीबीएसई विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इस वर्ष अपने सिलेबस में 30% की कटौती कर चुका है, जिसके लिए बाकायदा सर्कुलर जारी करके सभी विषयों से कुछ पाठों को परीक्षा से बाहर किया गया है। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, राजधानी भोपाल सहित सीहोर और कटनी स्थित जवाहर नवोदय स्कूलों को सैनिक स्कूलों में बदला जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि इन नवोदय स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में शामिल होना पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए मैपिंग का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा, जिसके बाद इन जिलों के नवोदय स्कूलों को सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाएगा। बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में 100 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की थी। इस बजट में ही सरकार ने बजट में कहा था नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा 26 फरवरी को नवोदय विद्यालय समिति के डिप्टी कमिश्नर को इस बारे में पत्र भेजा गया था। इस योजना के तहत भोपाल, सीहोर, कटनी समेत छत्तीसगढ़ के रायपुर और उड़ीसा के बालासोर के नवोदय स्कूलों को शामिल किया गया है। शिप्रा नदी में धमाके के बाद आग की लपटें निकल रही हैं। इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। नदी में धमाके कई दिनों से हो रहे हैं। इस धमाके की वजह भूगर्भीय हलचल को बताया जा रहा है। वहीं उज्जैन कलेक्टर ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही धमाके वाली स्थल के पास 2 कर्मियों की तैनाती की गई है। कर्मियों ने अपनी आंखों से भी नदी में धमाका देखा है। वहीं उस इलाके में लोगों को जाने से रोक दिया गया है। दरअसल शिप्रा के त्रिवेणी स्टॉप डैम के पास स्थित नए घाट के सामने नदी में धमाके हो रहे हैं। धमाके के बाद नदी से आग और धुआं भी निकल रहा है। रुक रुक कर हो रहे धमाकों से ग्रामीणों में दहशत है। नदी में भूगर्भीय हलचल और हो रहे विस्फोट को उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि मैंने जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और भूगर्भ वैज्ञानिकों से इस संबंध में चर्चा की है। जांच के लिए शीघ्र ही टीम पहुंचेगी। इसके साथ ही यहां से पानी के सैंपल भी लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि नदी में पहली बार स्थानीय लोगों ने 26 फरवरी को धमाके की आवाज सुनी थी। अब लगातार हो रहे धमाकों ने ग्रामीणों को डरा दिया है। दरअसल पीएचई विभाग के 2 कर्मचारी यहां तैनात हैं। शनिवार दोपहर भी धमाका हुआ था। तैनात कर्मचारी ने बताया कि धमाके के बाद पानी 10 फीट ऊपर उछला था। कुछ देर तक स्टॉप डैम के पास ऐसा ही नजारा था। वहीं इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि यहाँ क्यों धमाके हो रहे हैं। एमपी में सभी नगरीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। कोरोना की वजह से प्रदेश में चुनाव लगातार टल रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं टाले जा सकते हैं। शनिवार को निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों के साथ बैठक की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले सप्ताह एमपी में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार 30 अप्रैल तक एमपी में राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव संपन्न करवा लेना चाहती है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कलेक्टरों से इलेक्शन मोड में रहने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि निकाय चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसकी पुख्ता तैयारी जिलों में होनी चाहिए। एमपी में 407 नगरीय निकायों में से 344 पर चुनाव होने हैं। आयोग की तैयारियों से लग रहा है कि 15 मार्च तक प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। प्रदेश में 30 अप्रैल से 18 मई तक बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। बाल आयोग ने इस वजह से राज्य निर्वाचन आयोग से निकाय चुनाव टालने की मांग की थी, लेकिन आयोग की कोशिश है कि हम 30 अप्रैल से पहले ही चुनाव संपन्न करवा लें। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना से संबंधित सामग्रियों की खरीद कर ली जाए। निर्वाचन से जुड़ी समस्याओं का निराकरण 24 घंटे के अंदर करें। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी दें। मतदान प्रशिक्षण और वोटिंग के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए। सीसीटीवी और वीडियो कैमरे की व्यवस्था की जाए। नामांकन केंद्र के लिए स्थान का चयन करें। जिला स्तर पर चुनाव के लिए जिन सामग्रियों की खरीद होनी है उसकी खरीदी तुरंत की जाए। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में मौजूद वयोवृद्ध बाघ मुन्ना को तमाम प्रयासों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। रविवार को सुबह इसकी मृत्यु हो गई। नर बाघ के शव का की मौजूदगी में इसे ससम्मान अग्नि को समर्पित कर दिया गया। विश्व प्रसिद्ध नर बाघ मुन्ना ने 2 मार्च 2021 से अपना सामान्य भोजन लेना बंद कर दिया था। इसके पहले इसके दोनों पैर भी लकवाग्रस्त हो गए थे, जिससे उठने और चलने में अक्षम था। वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर अतुल गुप्ता एवं 3 अन्य चिकित्सकों द्वारा नर बाघ मुन्ना का इलाज किया जा रहा था। प्रथम दृष्टया इस नर बाघ की मृत्यु का कारण वृद्धावस्था होना बताया गया है। उल्लेखनीय है कि नर बाघ मुन्ना को सामान्य वन मंडल पश्चिम मंडला से 24 अक्टूबर 2019 को रेस्क्यू कर वन विहार लाया गया। तब इसकी आयु 19 साल की थी। गोवा के बाद टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश अब दिल्ली चिड़ियाघर के लिए भी बाघ देगा। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बाबुल सुप्रियो ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर बाघ, सफेद मोर और भारतीय गिद्ध की मांग की है। वन विभाग ने केंद्रीय मंत्री की मांग पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी है। इनके बदले दिल्ली चिड़ियाघर से ऐसे किसी वन्य प्राणी को मांगने पर विचार चल रहा है जो मध्य प्रदेश में नहीं है और प्रदेश में जिसकी वंश वृद्धि की संभावना हो। 2 साल में दिल्ली तीसरा राज्य है जिसने मध्य प्रदेश से बाघ की मांग की है। इससे पहले गोवा का प्रस्ताव आ चुका है। वहीं वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मांग पर बाघ महावीर एवं बाघिन सुंदरी को ओडिशा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व भेजा जा चुका है। हालांकि इसके परिणाम अच्छे नहीं रहे। बाघ मारा गया, बाघिन बाड़े में कैद है। अब गोवा और दिल्ली के प्रस्ताव पर बाघों को भेजने की तैयारी चल रही है। बाबुल सुप्रियो का पत्र पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा है, जो आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग को भेज दिया गया है। विभाग ने सफेद मोर के लिए इंदौर चिड़ियाघर प्रबंधन से बात की है, जबकि बाघ के लिए भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क प्रबंधन को तैयारी करने को कहा है। गिद्ध भोपाल के केरवा स्थित गिद्ध केंद्र से भेजा जाएगा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाली वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक जो मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। जबलपुर से चांदा फोर्ट बल्लार शाह के बीच नई ट्रेन 8 मार्च को दौड़ने लगेगी। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी है। शुभारंभ समारोह में रेल मंत्री पीयूष गोयल और सांसद राकेश सिंह वर्चुअल उद्घाटन करके ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उद्घाटन समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान जबलपुर से गोंदिया के बीच नई रेल लाइन के पूरा होने के बाद औपचारिक लोकार्पण भी करेंगे। जबलपुर गोंदिया के बीच बिछी नई रेल लाइन में जबलपुर और रीवा से 2 ट्रेनों को चलाने की अनुमति रेलवे बोर्ड ने दे दी थी, लेकिन ऐन समय में जबलपुर से चांदा फोर्ट बल्लार शाह के बीच शुरू होने जा रही ट्रेन का उद्घाटन रोक दिया गया।
वहीं रीवा से इतवारी नागपुर के बीच चलने वाली ट्रेन को समय पर हरी झंडी दिखा दी गई। अब जबलपुर चांदा फोर्ट बल्लारशाह के बीच चलने वाली ट्रेन के लिए तारीख तय हो गई है। रेलवे के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है। यह ट्रेन 8 मार्च को शाम 4:30 बजे रवाना होगी और इसको लेकर पमरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने महिला दिवस पर महिलाओं को विशेष तोहफा दिए जाने का निर्णय लिया है। शासन ने प्रदेश के सभी स्मारकों और संग्रहालयों को सोमवार को महिलाओं के लिए फ्री कर दिया है। प्रमुख सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं आध्यात्म शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश के सभी पुरातत्वीय स्मारकों एवं संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इस दौरान महिलाओं से कहीं भी टिकट नहीं लिया जाएगा। यह पहली बार किया जा रहा है। हालांकि अब तक लोग बसों में महिलाओं को छूट दी जाती रही, लेकिन इस बार इस पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रविवार 7 मार्च 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 8 मार्च 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।